हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट विद प्रकाश। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाले हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप हाई स्कूल से पढ़ना शुरू करेंगे, आगे फर्स्ट ईयर में भी आपको काम देगा, इंटर में भी उसके आगे काम देगा। मतलब कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है मैथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके नंबर के मामले में भी काफ़ी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, ठीक है। आज हम आपको इसका बेसिक से एकदम शुरू करेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका लगभग जो है 80-90% समस्या आपकी इसकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हम आपको सबसे पहले बताया जाते हैं कि त्रिकोणमिति में सबसे बात जो होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, किसकी, मतलब कि समकोण त्रिभुज की, है ना। अब समकोण त्रिभुज होता क्या है? सबसे पहली बात हम करते हैं समकोण त्रिभुज, क्योंकि त्रिकोणमिति में जो सबसे बड़ी बात आती है समकोण त्रिभुज की बात आती है। तो समकोण त्रिभुज याद रखना जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश का हो, जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश का, वही त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। जैसे देखते हैं ये त्रिभुज जैसे है, इसमें क्या है, कोण भी क्या है 90 अंश का, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब हम इसमें बात आती है जब समकोण त्रिभुज आते हैं, समकोण त्रिभुज में तीन चीजें होती हैं, याद रखना। लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है, ठीक है। अब लेकिन आप लोग जाने कैसे कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण है ना। तो आपको हम बता दें, बहुत सिंपल शब्दों में बता दे रहे हैं, आप लोग एकदम समझ जाएंगे, ठीक है। तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले देखेंगे लंब। सबसे पहले आप उसमें ढूंढो लंब, है ना। कर्ण तो आप समझ जाओगे, सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो हम लंब और आधार में कंफ्यूजन हो जाता है, तो लंब आधार हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। तो जो लंब होता है, याद रखना, जो कोण के सामने की भुजा जो होती है वही क्या होती है? लंब होती है। मतलब आपसे जो कोण पूछा, जैसे आपसे यहाँ पर कोण एक हो, मान लो आपका क्या दिया हो, थीटा दिया हो, ठीक है। तो इसके जो सामने की भुजा होगी वही क्या होगी? लंब होगी, ठीक है। कर्ण के मामले में कोई कंफ्यूजन ही नहीं, सबसे बड़ी जो भुजा होती है वही कर्ण होती है। अब जो बचा वो क्या होगा? आधारी होगा। अब लेकिन अब यहाँ एक बात और समझिए, मान लो यहाँ थीटा यहाँ लगा के हम यहाँ लगा दें, मतलब आपसे यहाँ हम ऐसे कह रहे कोण ए ना पूछ के आपसे क्या पूछ ले, कोण सी कह दे। तो अब आप अगर कोण सी कह दे तो अब एक पोजीशन बदल जाएगी लंब की। अब ये लंब यहाँ ना होकर के कोण क्या होगा? कोण ये है ना, तो कोण के सामने भुजा कौन सी होगी? ये होगी। अब लंब ये ना होकर के लंब कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। लेकिन कर्ण तो वही रहना चाहिए, कर्ण तो बड़ी हो जाए। अब जो बचा तो क्या होगा? आधार। तो ठीक है, तो ऐसे में तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लंब और आधार वाला सिस्टम आपने आपको क्लियर कर दिया, तो आप आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो थ्योरम है वो पाइथागोरस प्रमेय है। कौन सी होती है? पाइथागोरस प्रमेय। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। ये आप लोग पिछले वाली कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे ना पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या इंग्लिश में अगर कहें तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल क्या होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, के स्क्वायर कर्ण लंब, के फॉर कर्ण, एल फॉर लंब और ए फॉर आधार, ठीक है। तो यहाँ कर्ण क्या है? AC है, तो AC स्क्वायर इसके साथ में लिखा है। और लंब क्या है? BC, तो BC का स्क्वायर। ए आधार क्या है? AB, AB का स्क्वायर, ठीक है। तो इस मामले में आप कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ये बात अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत गौर से रखना, ठीक है। जो कोण के सामने भुजा होती है हमेशा लंब होती है। ये कभी मत किसी से कहने लगा नहीं लंब यही होगा, हम लंब यही मानेंगे, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो लंब की पोजीशन कोण के साथ होता है। ये कोण है तो ये लंब होगा, ये कोण है तो ये लंब होगा, है ना, जो बचा होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपातों की। जो अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जरूर जान लीजिए। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है? जो साइन थीटा होता है वो याद रखना क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, BC बटे AC। लंब को अगर कहें इंग्लिश में कहें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, P अपॉन B। कॉस थीटा होता है तो आधार बटे कर्ण, क्या होता है? आधार बटे कर्ण, मतलब कि या इंग्लिश में बेस बटे हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ऐसा ना। और टेन का क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, काट हो जाएगा आधार बटे लंब, सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। लेकिन चलो हम तो आपको इतनी चीजें बताते चले गए, आप इतनी चीज याद कैसे कर पाएंगे? नहीं याद हो जाएगा ना, नहीं याद हो पाएगा आपको। तो इसका भी हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, ठीक है। आप एक याद कर लीजिए, एक होता है लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का। अब यहाँ इसका क्या मतलब हुआ, है ना। तो इसमें आप याद रखिए जो पहले चीज होती है ये साइन थीटा होती है, बहुत ध्यान से रखिए भाई। ये कॉस थीटा होती है, ये क्या होता है? tan थीटा होता है, ठीक है। अब ये साइन है तो साइन नीचे होता है, cos थीटा होता है, ठीक है। cos का होता है sec थीटा होता है, ये cot थीटा, ठीक है। हम आपकी सारी चीजें क्लियर है, बस आप बड़े आराम से देखते रहिएगा, ठीक है। सारी चीजें आज क्लियर हो जाएंगी। तो साइन थीटा अब यहाँ से समझिएगा हमारी बात। अब हमने तो लिखा लाल बटे कक्का, तो साइन अगर देखो ध्यान से तो ये हो रहा है L बटे K, मतलब कि L पर लंब, लंब मतलब L आता है ना, A पर आधार, L पर के लंब, है ना, K पर कर्ण, ठीक है, समझ रहे हो। तो अगर साइन थीटा आपसे कहे तो क्या कहोगे?
एल है और बटे लिखे है तो लंब बटे कर्ण। cos थीटा आपसे कहे ए बटे के तो आधार बटे कर्ण, tan थीटा कहे तो लंब बटे आधार, ठीक है। इसी प्रकार आपसे कहते हैं cos थीटा कहते हैं तो cos में याद रखना क्या होगा, कर्ण बटे लंब उल्टा हो जाएगा। अब नीचे से देखोगे कर्ण बटे लंब, sec थीटा कहे तो कर्ण बटे आधार, और आधार कहे तो सॉरी cot थीटा कहे तो आधार बटे लंब। अब ऐसा होता क्यों है, हम आपको बता दें ऐसा होता क्यों है। तो इसके लिए आपको ये सूत्र जानना जरूरी है। देखो सूत्र होता है हमेशा याद रखना, जो sin का उल्टा होता है वो अपोजिट होता है cosec होता है। मतलब sin थीटा जो होता है 1/cos थीटा, मतलब sin और cos थीटा दोनों क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं ना, क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, रेसिप्रोकल ना, व्युत्क्रम होते हैं। जैसे अब इस तरह cosec थीटा निकालना तो क्या होगा 1/sin, sin मतलब sin का उल्टा cosec, cosec कहे तो sin, मतलब sin थीटा होगा 1/cosec, और अगर cosec कहा जाए तो वही क्या हो जाएगा 1/sin। अगर मान लो आपको sin दिया है लंब बटे कर्ण, इसी हिसाब से क्या हो जाएगा cos थीटा कर्ण हो जाएगा, समझ गए ना, मतलब उल्टा। इसी तरह cos थीटा क्या होता है 1/sec थीटा, मतलब कि cos बराबर जो होता है 1/sec, मतलब sec का उल्टा क्या होता है cos होता है, या sec थीटा का मतलब 1/cos। ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं रेसिप्रोकल, sec और cos क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब कि व्युत्क्रम होते हैं। तो इसी हिसाब से फॉर्मूला बनाए, cos का क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो sec क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा उसका कर्ण बटे। बात समझ गए ना। तो आपको अगर ये याद है तो इस हिसाब से आपको याद हो जाएगा, है ना, ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले अगर कुछ बच्चे अगर वो याद करना चाहें तो उनके लिए होता है ये हम लिखे थे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। इसको समझो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हैवी ना, और हिंदुस्तान हरा भरा ना, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान, अब पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसे समझते हैं तो ये भी वही बात होगी, यहाँ साइन होगा, ये क्या होगा cos होगा, ये क्या होगा tan होगा, ठीक है। साइन बोल रहा है ये क्या होता है cosec होता है, ये क्या होगा sec थीटा होगा, ये क्या होगा tan होगा, ठीक है। ये बस हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, छोटा लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसके हिसाब से देखो तो अगर साइन का क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कि परपेंडिकुलर मतलब लंब बटे कर्ण, हाइपोटेन्यूज का कर्ण, cos का है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब आधार बटे क्या होगा कर्ण, है ना। और tan का तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटे आधार, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट करेंगे वही कांसेप्ट। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम में आते हैं लाल बटे का, है ना, इंग्लिश क्या है ना, पीबीपी और एचएचबी, मतलब पाकिस्तान ऐसे याद रखना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, भूखा मतलब बी होगा ना, और हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके हिसाब से, इतनी बात समझ में आ गई ना सबको, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगर कोई समस्या होती तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो हम देखेंगे आगे, है ना। अब इसके आप फॉर्मूले में आ जाते हैं, तो ये फॉर्मूले आपको समझ में आ गया ना, हमने इस हिसाब से आपको शॉर्टकट में बता दिया, या आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको ये पता है लाल बटे का, तो आप साइंस कोई पूछे, अगर आप कोई साइन का पूछे लाल बटे का याद है तो लाल बटे का तो एल आएगा और क्या आएगा के आएगा, तो लंब बटे का तुरंत आप बता देंगे। अगर आपको यहाँ से पूछे cos थीटा तो लाल, तो आप तुरंत वैसे बोलेंगे लाल बीच में ए होता है ना, और के तो ए आधार बटे कर्ण, मतलब ये सब रटने की आपको एकदम ये जरूरत नहीं है बिल्कुल, ठीक है। क्लियर है तो ये बात। अब आते हैं हम कुछ फार्मूला बनाते हैं। मैंने बता दिया sin थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, मतलब cos का उल्टा क्या होता है sin होता है, या sin उल्टा cos होता है, ठीक है। देखिए यही चीज होगी, ये इसका रेसिप्रोकल होगा, ये इसका रेसिप्रोकल होगा ना, मतलब क्या होगा, मतलब व्युत्क्रम होगा, ठीक है। इसी प्रकार cos थीटा होगा 1/sec थीटा, और sec थीटा क्या होगा 1/cos थीटा, ठीक है। tan थीटा क्या होगा 1/cot थीटा, और cot थीटा क्या होगा 1/tan थीटा होगा, ठीक है। और एक चीज और याद रखिए, tan के दो सूत्र होते हैं, tan थीटा का ये तो वाला हो गया, मतलब कि cot का उल्टा मतलब रेसिप्रोकल वाला ना, लेकिन tan का एक सूत्र ये भी होता है। अगर आपसे पूछे tan का सूत्र sin cos रूप बताओ, तो जो tan का जो sin cos रूप होता है sin थीटा बटे cos थीटा होता है। अगर cot का है तो चूंकि इसका जस्ट क्या है अपोजिट है, तो अगर tan थीटा है sin थीटा बटे cos, और cot का होगा इसका जस्ट उल्टा होगा cos बटे sin। क्लियर है ये बात। अब हम आते हैं अपने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर ना, मतलब त्रिकोणमिति सरसंख्याएं, है ना। त्रिकोणमिति सरसंख्याएं कौन सी होती है, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जो है एकदम याद रखना है, ठीक है। हम आपको एक चीज और बता दें, ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत अच्छे से याद आएगी, बस ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फार्मूले हैं उनको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री आपकी कहीं भी नहीं फंसने वाली, हम ये चीज़ की गारंटी दे रहे हैं। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी बिल्कुल नहीं फंसेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन कितनी सॉल्यूशन होती है, याद रखना कितनी सॉल्यूशन, तीन मेन जो आइडेंटिटी होती है कितनी होती है, तीन होती है, तीन सॉल्यूशन होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है, जो पहली सॉल्यूशन होती है, पहली आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 होता है। दूसरी क्या होती है sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सब आप लोग लिख लीजिए और कहने से याद भी कर लीजिए, ठीक है। और जो cos स्क्वायर थीटा होता है क्या 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब ये क्या है देखिए, अब ये तो ये क्या है, अब ये हमने जो लिखा है ये इसका ही हमने पक्षांतर करके लिखा हुआ है, ये अगर हमने लिखा है ये इसका ही हमने लिखा हुआ है, ठीक है। इसका हमने पक्षांतर किया। अब अगर समझो जरा, अगर हम sin स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें, प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा cos स्क्वायर, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
अब लेकिन अगर हम साइन स्क्वायर को ना भेजें तो क्या भेजते हैं, काज स्क्वायर को भेजते हैं। काज स्क्वायर प्लस का है, अगर उधर हम भेज दें क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो प्लस का काज स्क्वायर उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1 है ही है, तो प्लस का अगर काज स्क्वायर 1 माइनस काज स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर। ठीक, या साइन स्क्वायर है ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है, चाहे इधर उधर बराबर में कोई समस्या नहीं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर हम प्लस का मान इधर ले आए, प्लस का मान है, अगर इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताओ जरा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब यहाँ क्या बचा tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और ये अगर tan स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, उधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर है। अगर ये देखो तो cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा है, तो अगर हम प्लस का मान इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम cot स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मेन आप समझ गए ना, कुल मिला के आपको 3 ये याद रखना है, बाकी ये दो आपको पक्षांतर करके आ जाएंगे। मेन आपको ये 3 आपको याद होना चाहिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा क्या होगा sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तीसरा क्या होगा cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये आपको याद करनी पड़ेगी, आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे देखिए। हाँ, आइए अब इसका जो है त्रिकोणमिति टेबल देखते हैं। ठीक है, ये क्या हमारी त्रिकोणमिति सारणी। ठीक है, अब इसका क्या यूज होता है, अभी आगे आपको पता लग जाएगा। ये सारणी आपको जरूर याद कर लेनी है, 100% जो इसको जरूर जो है याद कर लेना है आपको, क्योंकि आगे 0, 30, 45 हम आपके लिखते चले जाए, आप भी हमारे साथ साथ बोलते जाइए। ठीक है, इससे आपको याद होगा। जैसे साइन थीटा है तो साइन 0 मान कितना होता है, 0 होता है, याद रखना। साइन थीटा साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब अगर काज का आपको निकालना है कुछ मत करना, बस यही चीज अगर आपने साइन वाला याद कर लिया है, बस काज वाले में क्या करना है, इसी को पूरा पलट देना। पीछे से इसी पलटते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे। 1, इसके बाद क्या है √3/2, फिर पीछे से हो 1/√2, फिर क्या है इसके बाद 1/2, और सबसे ज़्यादा क्या है 0। समझ में आई बात नहीं है, बस आपको साइन वाला अगर याद है, काज वाले में क्या कर देना, बस इसी को पलट के पूरा लिख देना, काज वाला आपको याद हो जाएगा। अब tan कैसे निकालेंगे, tan थीटा बराबर अभी अभी आपने बताया sin थीटा बटे cos थीटा होता है। अगर sin में अगर cos से भाग कर देंगे तो tan निकल आएगा। अगर 0 में 1 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, सॉरी 0 आएगा। 1/2 में अगर √3/2 से भाग करते हैं तो 2 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा बेटा, तो क्या आएगा 1/√3 आ जाएगा। अगर 1/√2 में 1/√2 से ही भाग करेंगे तो कट जाएगा, पूरा पूरा कितना आएगा 1 आएगा। अगर √3/2 में 1/2 से भाग करते हैं तो 2 क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा √3 बचेगा। अब अगर 1 में 0 से भाग करते हैं तो क्या आएगा, 0 में 1 से भाग किया तो 0 आ गया। लेकिन अगर 1 को 0 से भाग करेंगे तो याद रखना क्या आएगा, इनफिनाइट आएगा, कभी भी नहीं कटेगी संख्या। ठीक है, अनंत आएगी, मतलब इसके अनंत पॉसिबल होंगे ना। तो 0 चूंकि हम कितने बार ले लें, अनंत बार ले जा सकते हैं 1 को काटने के लिए, है ना, 0 ही आएगा, तो ये हमेशा आएगा इनफाइनाइट। अब ये आप हिंदी में कहेंगे परिभाषित। ठीक है, काट थीटा कैसे निकालें, अब आपको tan वाला पता है, tan वाला आपको पता है, अभी अभी बताया काट जो है tan का उल्टा होता है। ठीक है, 0 का अगर आप पूरी करेंगे 0 ही आएगा। 1/√3 को पलटेंगे तो क्या होगा, √3/1, √3 लिखो, बटे 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा। अब √3 को अगर पलटेंगे तो हमेशा अगर कोई भी संख्या उसके बटे में 1 हमेशा होता है, लिखा हो चाहे ना लिखा हो। ठीक है, तो √3 को आप पलटेंगे तो क्या होगा 1/√3 होगा। अगर इनफिनाइट को आप पलटते हैं तो क्या होगा, अगर इनफिनाइट आप यहाँ ले आए तो वहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 0 होगा। क्लियर है, उल्टा, सॉरी यहाँ उल्टा हो गया। 0 का अगर पलटेंगे तो क्या होगा इनफिनाइट, सॉरी अगर 0 को पलटेंगे तो क्या होगा इनफिनाइट होगा। क्लियर। अब सेक थीटा वाले में आ जाते हैं इस तरह। अब सेक थीटा में अगर देखें तो ये क्या होता है, cos का अपोजिट होता है, सेक थीटा क्या होता है cos का अपोजिट होता है। तो cos अगर 1 है तो 1 का अगर हम अपोजिट करेंगे होगा 1 का उल्टा करेंगे 1 ही आएगा। अगर √3/2 इसका अपोजिट करेंगे तो 2 ऊपर आएगा, √3 नीचे आएगा। 1/√2 का अपोजिट करेंगे √2 ऊपर आएगा, 1 नीचे 1 नहीं जाता नीचे। ये 1/2 है तो ऊपर पलटेगा क्या होगा 2/2 आएगा। अगर 0 को पलटेंगे तो 1/0 पता है क्या होता है इनफाइनाइट होता है। क्लियर। इस तरह का साइन करना है तो 0 का करेंगे 0 होगा, 1/2 करते हैं तो 2/2 होगा, √2 1/√2 का √2 होगा, √3/2 को अगर पलटते हैं तो क्या होगा 2 ऊपर आएगा, √3 नीचे आ जाएगा। अगर 1 को अगर हम लोग पलटते हैं ना 1 वाला 1 ही होगा। क्लियर है। ये सारणी हमने आपको बताई, देखो बनी तो आपके उसमें है ये, लेकिन हमने आपको बना के पूरी तरह से समझा भी दिया कि कैसे करेंगे आप लोग। बस आप ये कर लेना, आप साइन का याद कर लेना। साइन अगर आपको याद हो गया पूरा पूरा याद हो गया। अब चाहे जैसे आपको याद करना है, ये आपको याद करना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, आशा करते हैं इतनी जितनी बात जो मैंने बताई आपको समझ में आ गई होगी। ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं इनको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको पूरा बेस बताया है शुरू से लेकर के, मतलब पूरा जैसे जैसे होता है। अभी इसके आगे भी आप लोग बनाएंगे, अगले वीडियो में आपको बताएंगे कैसे कैसे चेंजेस करते हैं। ठीक है, आज हम इसके एक्सरसाइज चालू कर देते हैं ना, एक्सरसाइज चालू करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज के लिए हो जाए एक्सरसाइज 8.1 देखते हैं। 8.1 आइए एक्सरसाइज नंबर 8.1 के आपको सवाल देखते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो 8.1 है आपको दे रखा है
त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण B समकोण है मतलब पहले आप समकोण त्रिभुज खींच लेंगे, ठीक है। उसका चूँकि कोण कौन सा, ये समकोण तो यही है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप B लिखेंगे ना, चूँकि कोण B आपको समकोण दे रखा है। उसके बाद कह रखा है AB बराबर, अब A और C आप चाहे इसको ले लें, चाहे इसको चाहे इसको से A लिख सकते हैं, है ना, इन A और C इन दोनों में कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब आगे कह रखा है आपसे AB कितना दे रखा है 24, AB कितना दिया है, ये आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे ये कितना दे रखा है, और BC दिया है 7 सेंटीमीटर, BC कितना दिया है, ये आपका दिया है 7 सेंटीमीटर, क्लियर है। ये 24 दिया है, ये आपका क्या दिया है 7 दिया है। अब एक चीज़ बताइए, आपको 24 ये लंब पता है और क्या पता है, आधार पता है, आपको क्या नहीं पता है यहाँ पर, कर्ण नहीं पता है। अब कर्ण नहीं पता है तो हमने इसके लिए बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय बताई थी ना, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएं सबसे पहले, तो कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में ये होगी कि कोई भी दो चीज़ आपको दी हो, तीसरी आपको निकल आएगी, तीसरी भुजा, ठीक है। तो क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण आपका यहाँ पर क्या है AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, ठीक है। अब AC आपको निकालना ही है AC स्क्वायर, और BC स्क्वायर आपका क्या दिया है 7 का स्क्वायर, AB क्या दिया है 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप बताइए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, 24 का करेंगे तो 576 आएगा। अब अगर इन दोनों को आप जोड़ दे कितना आएगा 625 आएगा, ठीक है। इसको जोड़ें 625 आएगा। अब AC अगर आप निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूल लगेगा, और 625 का जो वर्गमूल होता है कितने का होता है 25 का होता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपका AC पता लग गया यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर हमको तीनों भुजा पता लग गई, अब हमारे लिए कोई समस्या की बात नहीं। अब आपसे चाहे साइन पूछे, चाहे कॉस पूछे, चाहे टैन पूछे, क्योंकि फार्मूले तो आपको इसी में है ना, लंब आधार और कर्ण के बेस पर कुछ भी पूछ दे वो भी आ जाएगा। अब जैसे पहला सवाल आपको दे रखा है यहाँ पर साइन है और काज है पूछा है आपसे, है ना, क्या पूछा है साइन है और काज है। तो पहले हम साइन है बताते हैं। तो अभी भी हमने बताया साइन है क्या होता है, तो अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आपको पता है, हमने बताया था लाल बटे कक्का होता है ना, उससे याद कर लें। साइन है क्या होता है, पहला होता है ना लंब बटे कर्ण, साइन है क्या होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पर, तो अगर लंब देखें तो यहाँ पर क्या है BC है, अरे एक है, एक के सामने का कोण कौन सा है, यही तो है ना भाई, ये तो लंब होगा, एक के सामने भुजा, तो BC बटा कर्ण क्या है आपका AC, तो मतलब आ जाएगा जो BC कितना है 7/25, है ना। अगर यही आपसे काजे का है तो काजे क्या होता है आधार बटे, अगर काजे आप देखें तो आधार बटे, दूसरे में कहा जाता है तो काज का आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पर क्या है तो AB है, और कर्ण क्या है आपका AC है, तो AB कितना होगा 24/25, क्लियर हो गया होगा, है ना। तो कुल मिला के बात इतनी ही थी कि मतलब कि आपको अगर ये सब चीज़ें पता है तो निकाले जाओगे। अब इसका जो दूसरा सवाल दिया है इसमें दिया है साइन C, अब अगर C कह दिया अब क्या करेंगे आप बताइए। अब आपको यहाँ पूछ दिया साइन C, अब यहाँ पर कोण आप देखें तो A नहीं, यहाँ पर A था कोण, अब यहाँ पर कोण क्या हो गया C हो गया। अब अगर कोण C हो गया है तो इस हिसाब से अगर देखिए तो ये क्या होगा, अब ये कोण हमको निकालना, इसके हिसाब से अब लंब कौन सा होगा, इसके हिसाब से अब लंब क्या होगा AB होगा, साइन थीटा यही होता है लंब बटे कर्ण, तो इसके हिसाब से अब लंब क्या होगा AB होगा, और कर्ण तो वही रहेगा AC ही रहेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा 24/25। तो बात क्लियर है ना ये। इस हिसाब से अगर कास C निकालेंगे तो कास C के हिसाब से आधार बटे कर्ण तो मतलब 7/25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होगी, आपसे कुछ भी कह दे या ए B के सेंस में, तो अगर आपको ये पता है तो निकाल ले जाएंगे, ठीक है। इसका 2 नंबर सवाल देखते हैं। आइए इसका 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर जो दे रखा है क्या दिया है tan P - cot R। आपको एक यहाँ पर चित्र, आपका एक फिगर दिया है यहाँ पर जो बना हुआ है यहाँ पर, है ना, तो इसको बिगाड़ते हैं हम लोग, आइए बनाते हैं। जो दिया हुआ है आपको क्या बनाना है, PQR दिया है, क्या दिया है PQR, है ना, PQR, है ना, और ये Q दिया है आपका समकोण ना, ये 90 अंश है आपका, और ये 12 है आपका, और ये 13 है। अब यहाँ भी आप समझिए ये आपका जो, और इसमें आपसे जो पूछा है यहाँ पर tan P - cot R पूछा है आपसे, क्या पूछा है tan P - cot R ना, tan P पूछा है और cot R पूछा है। अब पहली बात तो आप ये समझिए, हमने कहा था कि जब तक आपको तीनों चीज़ें पता हो ना तो आप नहीं कर सकते ना ये चीज़। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ देखेंगे, हमको लंब पता है और क्या पता है कर्ण पता है, लेकिन हमको आधार नहीं पता है यहाँ पर। तो अगर आधार नहीं पता है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, हमने बताया है ना, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। फिर वही काम करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय है, अगर कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, मतलब कर्ण यहाँ पर क्या है PR स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर मतलब PQ स्क्वायर, और प्लस आधार मतलब क्या होता है QR स्क्वायर, ठीक है। तो अगर लंब देखें तो कर्ण क्या है आपका 13 का स्क्वायर, PQ कितना है 12 का स्क्वायर, QR हमको निकालना ही निकालना है। ये 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है। अब प्लस का 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको इधर लेके आएंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये माइनस का 144 हो जाएगा, क्लियर है। तो अगर इस हिसाब से अगर हम QR स्क्वायर निकालें तो 169 में अगर 144 घटाते हैं तो कितना आएगा 25 आएगा, ठीक, कितना आएगा 25 आएगा। और अगर हम यहाँ से QR निकालें तो समझ ही गए होंगे, अगर स्क्वायर हटाएंगे रूल लगेगा, 25 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है 5 होता है, ठीक है। तो जो QR हमारा आ गया कितना आ गया 5 आ गया।
अब अगर क्यू आर 5 आ गया तो क्या आप tan p नहीं निकाल पाओगे? अब tan p तो tan p माइनस कॉट आर ना, तो tan p निकालना है तो tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। अगर यहाँ से देखो तो साइन कॉस tan, तो लंब बटे आधार। तो लंब क्या होता है? हमने कहा था कोण के जो सामने भुजा होती है वही लंब होती है। तो p कोण है, तो p के सामने कौन सा है? ये भुजा है ना p के सामने, मतलब क्या है? क्यू आर। तो लंब आपका क्या होगा? 5 होगा, ठीक है, मतलब कि क्यू आर अगर होगा यहाँ से देखें तो। और बटे आधार क्या है? तो आधार अगर देखो तो आधार अब जो बचा वही आधार होगा, मतलब क्या होगा? ये हम डायरेक्ट लिख दें, यहाँ पर 5 लिख दें सीधा ना, तो 5 बटे क्या होगा? 12 होगा, ठीक है। अगर काट आर इस तरह निकाले तो अब कोण आपका क्या है? आर है। तो अब काट थीटा अगर निकालेंगे तो tan का उल्टा काट क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आर आपका ये हुआ, तो आर के हिसाब से अगर देखा जाए तो आधार कौन सा होगा? तो आर के हिसाब से लंब ये हुआ ना, कोण के सामने को जाइए तो लंब आपका क्या हुआ? 12 हुआ, तो है ना। और आधार बटे लंब होता है तो आधार आपका क्या हुआ? 5 हो, तो क्या होगा? 5 बटे 12 ही होगा। तो ये प्लस का है, ये माइनस का सेम है, कट जाएगा, क्या आएगा? 0 आएगा। इतनी बात क्लियर है? तो 0 आ जाएगा, है ना। तो आज हम यही तक रखते हैं ना, फिर आगे आप लोग लगा के देखिएगा कितने क्वेश्चन आते हैं आपको, कल इसके आगे से हम चालू करेंगे। तो आप लोग जो है मेरी ट्रिग्नोमेट्री की जो भी हम वीडियो दे रहे हैं, मतलब शुरू से आखिर तक की अगर आप पूरी वीडियो मेरी देखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जो है बिल्कुल पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग अपना सहयोग देते रहिए। धन्यवाद।